वाउचर। वाउचर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पढ़ के बताओ फटाफट। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। लास्ट टाइम मैंने आपको वाउचर पढ़ाया था, ठीक है, और ये बोला था कि वाउचर किसे कहते हैं, है ना? बताया था आपको, ये बताया था कि सपोर्टिंग मटेरियल से आप मतलब जर्नल से बनाने से पहले आप क्या बना रहे हो? वाउचर बना रहे हो, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन कितने का हुआ। एक लिखित डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इसी की हेल्प से हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं। तो आज देखो वाउचर की मीनिंग मैं बता चुकी हूँ, और आज मैं बताने जा रही हूँ आपको टाइप्स ऑफ द वाउचर। अब ये वाला मेनली हमें यही पढ़ना है, टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग वाउचर। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर वाउचर कितने टाइप्स के होते हैं। तो वाउचर 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के वाउचर होते हैं? 2। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पहले इस वाले को समझाती हूँ, फिर मैं बाद में समझाऊंगी। तो वाउचर आपके कितने टाइप्स के होते हैं? 2। कितने टाइप्स के होते हैं? 2। एक होता है सोर्स वाउचर और दूसरा होता है अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर को क्या बोलते हैं? मूल प्रमाण, ठीक है। और अकाउंटिंग वाउचर को क्या बोलते हैं? लेखांकन प्रमाण। तो वाउचर कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। सोर्स वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर, मूल प्रमाण, लेखांकन प्रमाण। अब क्या ये सोर्स वाउचर? देखो सोर्स वाउचर वही क्या होता है कि आप कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो आपको बिल दे रहे हैं, है ना? तो वो आपका क्या है? सोर्स वाउचर है। उसी को हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। अब इसमें भी सोर्स वाउचर भी 2 प्रकार का है। सोर्स वाउचर भी कितने प्रकार का है? 2। एक इंटरनल वाउचर है और एक एक्सटर्नल वाउचर है। इंटरनल को आंतरिक बोलते हैं और एक्सटर्नल को बाहरी बोलते हैं। इंटरनल वाउचर में कौन सा है? पे इन स्लिप, मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको वहीं से आपको मिल रहा है, कोई स्लिप वगैरह मिल रहा है और आप वहीं सबमिट कर दे रहे हो, तो इस टाइप की वाउचर को क्या बोलेंगे? इंटरनल वाउचर बोलेंगे। आप बैंक में जाते हो पैसा जमा करने, तो आप क्या घर से वाउचर लेके जाते हो? वाउचर कह रही हूँ स्लिप जहाँ पैसा जमा करने जाते हो, घर से लेके जाते हो? नहीं लेके जाते ना। बैंक में जाते हो, आपको जमा करने वाली पर्ची मिलती है, उसमें पैसा भर देते हो, तुम इतना जमा करना है और जाके बैंक में जमा कर देते हो, और वहीं से आपको एक छोटे से रिसिप्ट दे देते हैं कि आपने इतना पैसा जमा किया। तो इंटरनली यूज हो रहा है ना, वही वाउचर वही बैंक से मिला और आपको उन्होंने अपने पास भी रख लिया और अपने पास भी रख लिया। तो किस टाइप का वाउचर है? वो इंटरनल वाउचर है। कैसा वाउचर है? इंटरनल वाउचर। इसी को पे इन स्लिप, जो कि आपको बैंक में मिलता है ना पैसा जमा करने का, इसी को क्या बोलते हैं? पे इन स्लिप। एक्सटर्नल वाउचर में आपका डेबिट नोट है और क्रेडिट नोट है। एक्सटर्नल वही जो बाहर, अब बिजनेस कर रही हूँ मैं, कहीं ना कहीं मैं माल मंगवाऊंगी, मंगवाऊंगी ना। तो जो माल, जैसे अपने बिजनेस में मुझे कुछ माल बनाना है, तो मैंने क्या किसी से तो कच्चा माल खरीदा होगा, सबको मुझे टैक्स बनवाना था। क्या बनवाना है? टैक्स। तो टैक्स बनवाने के लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा तो चाहिए ही चाहिए। कच्चा माल में क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। क्या चाहिए? लकड़ी। लकड़ी से तो टैक्स बनेगा। यस मैम। ठीक है, अब लकड़ी मैं खरीद के लेकर आ गई, इतना सारा टैक्स बनवा लिया, कुछ लकड़ी मेरे पास बच गई, तो मैं क्या करूंगी? सड़बड़ जाएगी तो वापस करवा देती हूँ, क्योंकि इस साल का मेरा स्टॉक पूरा हो गया। तो अब मैं क्या कर रही हूँ? उस लकड़ी को वापस कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? वापस। तो जब वापस करते हैं ना, तो कौन सा नोट देता है? वो डेबिट नोट देता है। कौन सा नोट देता है? डेबिट नोट, कि हमने खरीदा हुआ माल वापस कर दिया। ठीक है। तो जब भी आप माल खरीद के लेकर आते हो, और इन केस, ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया, कभी कभी कुछ डिफेक्टिव भी निकल जाता है। इतने सारे दुकान वाले माल खरीदते तो सारा माल उनका थोड़ी ना बिक जाता है, कुछ लेकर आ गए कटा फटा निकल गया, तो वो क्या करेंगे? नुकसान नहीं हो जाएगा उनका? क्या करेंगे? वो माल वापस, जिससे खरीदा उससे वापस कर देंगे। तो उसको क्या बोला जा रहा है? डेबिट। आपको वो हैंड टू हैंड पैसा नहीं देता, डेबिट नोट बना के देता है कि इन फ्यूचर आप माल हमसे खरीदोगे तो इतना पैसा आपका कट जाएगा, ठीक है, लेस हो जाएगा। क्या? जब आप खरीदा हुआ माल वापस करते तो क्या बोलते हैं उसको? डेबिट नोट। क्या बोलते हैं? डेबिट नोट। डेबिट का मैंने भी हिंदी बताया था ना, नाम, ठीक है, नाम नोट ऐसे करके लिख देना। तो डेबिट नोट समझ में आया? अब क्रेडिट नोट की बात कर रहे हैं। अभी मैं कौन सा माल वापस करी थी? खरीदा हुआ। अब मैंने टैक्स जो बनवाए हैं, क्या घर में सजा के रखूंगी मैं? क्या करूंगी? टैक्स बेचूंगी। हाँ, क्या करना होगा टैक्स को?
बेचना। तो आप सब मेरे कस्टमर हैं, मैं आप सबको अपना टैक्स भेज दूंगी। लेकिन इसमें से ये आ गई कि मुझे टैक्स नहीं पसंद है, वापस ले लो। इसने ऐसा बोला। अब भाई लेना ही पड़ेगा, बिजनेस है भाई। ऐसे करूँ तो मेरा कस्टमर तो रुक जाएगा ना। अब कस्टमर बनाने बिजनेस का जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही होता है जो अपने कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, उसके कस्टमर को हर एक चीज, उसकी नीड, हर एक चीज समझे, उसकी हर एक चीज, तभी वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। अगर उसने अपने कस्टमर बनाना नहीं सीखा तो वो कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन। तो अब इसमें कहा क्या था कि टैक्स रिटर्न ले लो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, या ये छोटा बड़ा कुछ भी बोल दिया। तो अब मैं, मेरा क्या हो रहा है, बिका हुआ माल मेरे पास वापस आ रहा है। कौन सा माल वापस आ रहा है? बेचा हुआ। तो जब बेचा हुआ माल वापस होगा तो मैं इसे क्या दूंगी? क्रेडिट नोट। क्या बोलूंगी? क्रेडिट नोट दे दिया। जब तुम मेरे पास दोबारा माल खरीदने आओगी ना तो मैं तुम्हारा पैसा माइनस कर दूंगी। तो समझ में आ रहा है? यहाँ खरीदा हुआ माल वापस हो रहा है और यहाँ बिका हुआ माल वापस हो रहा है। ठीक है, यहाँ कौन सा माल वापस हो रहा है? खरीदा हुआ। यहाँ बिका हुआ। तो आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट समझ में आया? यस। भूलोगे तो नहीं? नो मैम। लिख दो क्या? यहाँ पे क्या हुआ है? खरीदा हुआ माल वापस रिटर्न हो रहा है। यस मैम। और यहाँ क्या हो रहा है? बेचा हुआ माल वापस। ठीक है, तो आप पैसे नहीं देते हो, आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बना के। यहाँ समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत? ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ द वाउचर पढ़ लिया। ये क्या है आपका? टाइप्स ऑफ द वाउचर। क्या पढ़ लिया हमने? टाइप्स ऑफ द वाउचर। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट हम पढ़ चुके हैं। हमने पूरा क्या पढ़ लिया है? सोर्स डॉक्यूमेंट। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स वाउचर सेम है। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स वाउचर सेम है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग वाउचर। क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग वाउचर।